क्या वास्तव में शहर जैसा यहाँ पर इलाज होता है? क्या वास्तव में लोगों को, गरीब लोगों को मदद होता है? ये जट्टाडी चौक के पास है, श्री राम चौक हनुमान मंदिर के पास में है। ये बैकुंठपुर बरहंडा उजियारपुर में है, दलसिंह सराय और उजियारपुर के बॉर्डर ही है, इसलिए उजियारपुर दलसिंह सराय यंग ब्लड पर है और आप भी यंग ब्लड है। किस प्रकार से इलाज करते हैं, खास करके ये बताइए। आपके न्यूज विद्यापति धाम, मैं रघुवीर, जगदीश मेमोरियल दंत चिकित्सालय के निकट उसके बाहर अभी हम खड़े हुए हैं। और मैं यहाँ रास्ते से जा रहा था तो मैं विधि व्यवस्था देख के, यानी कहा जाता है दिल ललचाए रहा ना जाए, आखिर मैं देखा कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर अचानक कैसे हो गया। जब इतनी अच्छी व्यवस्था बाहर की है तो इसकी अंदर की क्या व्यवस्था है, नहीं है। आइए मैं अंदर की व्यवस्था आपको दिखलाता हूँ। यहाँ पर जो क्या व्यवस्था है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसका बनावट देख रहे हैं। और यहाँ ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन देखिए, जगदीश मेमोरियल चिकित्सालय डॉक्टर मनीष कुमार झा जी का चिकित्सालय है। और डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब कितना पढ़े लिखे हैं। क्या वास्तव में शहर जैसा यहाँ पर इलाज होता है? क्या वास्तव में लोगों को, गरीब लोगों को मदद होता है? किस प्रकार से क्या होता है, ये मैं बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो आप तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, ये तस्वीर है स्वर्गीय जगदीश झा, सेवानिवृत्त शिक्षक कुमार झा जी के ये दादाजी हैं। इनका क्या सपना था, आखिर ये यहाँ हॉस्पिटल में इनका तस्वीर क्यों लगाए हुए है? आइए मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ। इस वक्त मैं आ गया हूँ, ये देखिए, ये रिसेप्शन के बाहर आ गया हूँ, रेस्ट रूम है। और ये आपको जितनी व्यवस्थाएं यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये सारा व्यवस्था यहाँ पर डॉक्टर मनीष कुमार झा जी के द्वारा किया गया है। दांत का बहुत अच्छा डॉक्टर है, दांत का इलाज करते हैं। दांत संबंधित किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार का बीमारी के लिए आप अवश्य एक बार आए। मैं बाहर से देखा, मैं अंदर आया। डॉक्टर साहब है क्या? नमस्कार सर। आइए, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब से हम मिलते हैं। नमस्कार सर, दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम में आपका स्वागत है। मैं अभी रास्ते से जा रहा था, मैं अभी आपका व्यवस्था देख करके हमें रहा नहीं गया। और मैं इतनी चकाचौंध व्यवस्था जब मैं देखा तो हम भी सोचे कि अंदर जा करके देखते हैं वास्तव में, वाकई में क्या बात है। हमारा दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद रघुवीर जी, और आपके जितने भी दर्शक हैं दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम पे, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जगदीश मेमोरियल डेंटल हॉस्पिटल की ओर से। और सभी का पुनः मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप इस रास्ते से जा रहे थे, तो इस थोड़ा सा इस व्यस्तता भरी समय में आप हमसे आके मिलने, इसके लिए बहुत सबसे बड़ी खुशी हमें यह होती है कि मैं सोचा यहाँ पर डॉक्टर होंगे, ये डॉक्टर कुछ वृद्ध डॉक्टर होंगे, कुछ हैवी वृद्ध होंगे। लेकिन जब मैं आपको देखा कि आप भी तो यंग, एकदम पूरा यंग डॉक्टर साहब है। और जब अभी के समय में इस देश का सारा भार, सारा जिम्मेवारी यंग ब्लड पर है, और आप भी यंग ब्लड है। किस प्रकार से इलाज करते हैं, खास करके ये बताइए। आपके इस हॉल में कोई गरीब आदमी, कोई निरीह आदमी, कोई असहाय आदमी आ जाए तो क्या आप उसे लौटा देते हैं या इलाज कर? पहला नंबर तो यंग और वृद्ध का बात जहाँ पे आए तो आप समझ लीजिए एक बात, जो जैसे नॉर्मल प्रैक्टिसिंग में क्या होता है, जो जैसे जैसे एज बढ़ता है तो एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है। लेकिन ये डेंटिस्ट्री का जो फील्ड है, इसमें क्या होता है, अपडेट होने का है। पहले आप दांतों में सुने होंगे क्या चांदी भरा रहा था, काले रंग का हो जाता है चांदी। लेकिन अब क्या देखिएगा, जैसा अभी जो ये चल रहा है, जो आपका फीलिंग जो होगा टूथ कलर का एकदम होगा, पता ही नहीं चलेगा जो क्या होगा। मतलब क्या है, इन द सेंस हम कहना चाह रहे हैं जो अपडेट होने का समय है, अपडेट होते जा रहा है। जैसे हम लोग पहले टेलीफोन पे बात करते थे, भी मोबाइल लेके चल रहे हैं, तो अपडेट हुआ। अब जो कोई टेलीफोन के भरोसे रहेगा तो उसका काम नहीं चल पाएगा, वो बात ही नहीं कर पाएगा और उससे बात ही नहीं हो पाएगा। तो वैसे वैसे अपडेट होने का चीज़ है। तो वैसे ही हम बताना चाह रहे हैं कि ये अपडेट होने का डेंटिस्ट्री चीज़ है। दूसरा बात बताएं, आप जो असहाय गरीब निर्धन का इलाज आप करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हम बिल्कुल करेंगे। हमारा ये धर्म है, जो सेवा धर्म है, चिकित्सक धर्म का जो एक धर्म होता है। गरीब असहाय अगर कोई पीड़ित है, अगर वो पैसे के वजह से प्रॉब्लम में है तो उसका इलाज हो। वास्तव में जो पैसे के वजह से प्रॉब्लम है, बहुत सारा को मैं देखता हूँ गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, फला चीज़ खाते रहता है और कहता है अपने आप को गरीब है। वाकई में जो गरीब है, वास्तव में जो गरीब है, उनका इलाज ये डॉक्टर साहब करते हैं, मनीष कुमार झा जी। यानी आपको भी कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ है दांत संबंधित, तो आप बेहिचक आइए। मैं कुछ अंदर की दृश्य आपको दिखलाता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात बताइए, अधिकतर मैं देखा हूँ कि डॉक्टर साहब लोग क्या करते हैं, दांत के प्रॉब्लम में
यानी दांत उखाड़ना ही बेटर समझते हैं। क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम के कारण दांत उखाड़ना ही वो समस्या का समाधान है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भी दांत उखाड़ देते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो 100% पेशेंट को भी बोलते हैं, पेशेंट को कन्विंस करते हैं जो दांत को बचाइए, जो आपका भगवान का दिया हुआ है वो बहुमूल्य है, वो हीरे के बराबर है, उसको बचा के रखिए। और दांत को उखाड़ने का जो है बहुत ऐसा कम केस है जिसमें दांत को उखाड़ना एकदम मैंडेटरी ही हो जाता है। आप दांत को बचा सकते हैं और दांत का फिलिंग करा के, आरसीटी करके, क्राउन देके, बहुत सारा प्रोसीजर है उसमें। आप दांत को अगर आप बचाना चाहते हैं तो दांत बचेगा। और हम लास्ट तक पेशेंट को यही बताते हैं जो दांत बचा के रखिए, दांत बचा के रखिएगा, वही फ़ायदामंद होगा। दांत निकलवाइएगा वो आपके साथ एक नहीं बहुतों सारा प्रॉब्लम लेके आएगा, तो इसलिए दांत को बचा के रखिए। डॉक्टर साहब थोड़ा अंदर हम चलेंगे आपके साथ में, और आइए डॉक्टर साहब के साथ में अंदर चलते हैं, अंदर की विधि व्यवस्था को देखते हैं। केवल हमको मशीन दिखा दीजिए सर। अरे वाह, ये तो वाकई में ऐसा व्यवस्था तो दिल्ली पटना में रहता है और आप गांव में ऐसी व्यवस्था कर दिए हैं। एक जगह का नाम एक बार दर्शकों को खुद बता दीजिए। जी, ये जो है ये जट्टाडी चौक के पास है, श्री राम चौक हनुमान मंदिर के पास में है। ये बैकुंठपुर बरहंडा उजियारपुर में है, दलसिंह सराय और उजियारपुर के बॉर्डर ही है, इसलिए उजियारपुर दलसिंह सराय चलता है। ठीक, ये इस मशीन से ये दांत का वॉशिंग ये सब होता है? जी, ये होता है, ये प्राइमरी चेकअप हुआ, मतलब पेशेंट का बैठने के यहीं पे बैठ के वो कोई जो चेकअप है, कोई भी प्रोसीजर है वो यहीं पे बैठ के डेंटल चेयर। ये कौन सा मशीन है? ये भी डेंटल चेयर है। कुछ वर्क इस पे होता है, कुछ वर्क इस पे होता है। यानी दोनों मशीन एक ही है? हाँ, एक ही टाइप का कह सकते हैं। एक ही टाइप का है तो एक ही, दोनों डेंटल चेयर ही है, लेकिन दोनों पे प्रोसीजर अलग अलग हम करते हैं। कुछ पे इस पे आरसीटी करते हैं, इस पे हम एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं। अंदर भी है कुछ। आइए कैमरामैन हमारे अंदर आए। अच्छा, ये लैब रखे हुए हैं। ये लैब है। इस लैब में क्या करते हैं आप? सो ये मशीन कौन सा है? ये हो गया आपका एक्सरे डेवलपर। ऐसे हमारे पास तो आरवीजी है, लेकिन हम मैनुअल भी रखे हुए हैं, तो उसके लिए भी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैनुअल एक्सरे हुआ, स्टेरलाइजेशन हुआ, और बाकी सब जो भी कुछ लैब वर्क हुआ, पोर करना हुआ, टूथ बनाना हुआ, टूथ का कुछ भी प्रॉब्लम है, मॉडिफिकेशन, ये सब के लिए। ये कौन सा? ये इसमें एक्सरे डेवलप है, डार्क रूम हुआ ये, इसमें एक्सरे दांत, यानी दांत का एक्सरे, यानी एक से एक आधुनिक मशीन से लैस जितना भी आधुनिक मशीन आप देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये दोनों मशीन सेम है? सेम है, दोनों सेम है। ये बताइए ये क्या है डॉक्टर साहब? ये क्या है? ये हो गया कंप्रेशर आपका। इससे क्या होता है, दांत से जो कैरियस लग जाता है उसमें जो आपका जो निकलता है एयर रोटर, मशीन इससे चलता है। बहुत सारा मशीन इसी से चलता है, सक्शन होता है, ये सब इससे चलता है। यानी कि आधुनिक तकनीकी का जो भी सामान है यहाँ पर इस डेंटल हॉस्पिटल में है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप बेहिचक आ जाइए जट्टाडीह चौक पर। यहाँ श्री राम जी, हनुमान जी का मंदिर है, वहीं पर आपका हॉस्पिटल मिल जाएगा। देखिए विधि व्यवस्था किस प्रकार से है यहाँ पर। डॉक्टर साहब, एक बात और मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करूँगा कि आप आखिर इस फील्ड में ही आना क्यों उचित समझे? देखिए, इस फील्ड में आने का मेन मकसद तो यही है, जो इससे इस फील्ड में आप दुआ प्राप्त कर सकते हैं, और दुआ कमाने के लिए ये फील्ड सबसे बेस्ट है। पैसा तो एक सेकेंडरी चीज़ है, पैसा कमाने के लिए आजकल डॉक्टर बनना ही ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं तो अभी तो ऐसा रहता तो सभी लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनते, लेकिन अभी भी अपने देश में डॉक्टरों की कमी है। लेकिन पैसा कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर नहीं है लेकिन पैसा बहुत तरह से कमाते हैं। यानी लगभग यहाँ से 50-60 किलोमीटर रेडियस में इस प्रकार का हॉस्पिटल कहीं नहीं है, और ना इस प्रकार की व्यवस्था होती है। क्या होती है? जी, ऐसा बात तो सही बताए आप। आजकल थोड़ा सा लोग छोटा से जगह में, क्योंकि मैं जिस प्रकार देखा हूँ आधुनिक मशीन से लैस है आपका हॉस्पिटल। आधुनिक प्रकार के जिस प्रकार की मशीन आपने लगाई है, ऐसा मशीन बड़े बड़े हॉस्पिटल में लगा करता है, और आप गाँव में लगा दिए हैं। जी, गांव में लगाए हैं। बहुत सारे लोग हमको ये बोले भी, हमारे गांव के जितने भी गणमान्य रिलेटिव जो भी थे, सब बोले जो क्या गांव में क्यों खोल रहा है। तो ये एक मानसिकता तो ज़रूर है जो गांव है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं जो लोग हमारे गांव के भी हैं, बाहरी गांव के भी जो भी हैं, सब लोग ये समझ रहे हैं जो बेहतर चिकित्सा गाँव में अगर है तो शहर जाना नहीं पड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो लोग अभी आ रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो पहले बहुत सारा जगह शहर में दिखा चुके हैं, वो हमारे यहाँ से आके ठीक हो रहे हैं।
मैं इसी रास्ते से दलसिंह सराय जा रहा था, यहाँ मैं हुजूम देखा, मैं भीड़ देखा और हॉस्पिटल, नया हॉस्पिटल देखा। तो आखिर यहाँ पर क्यों इतनी भीड़ थी, इस बात की जानकारी के लिए मैं यहाँ आ गया। जब मैं अंदर आया तो देख करके अवाक रह गया। डॉक्टर साहब, दांत फटाक से कोई डॉक्टर साहब दांत उखाड़ देते हैं, क्या दांत तत्काल उखाड़ना चाहिए या उस दांत को बचा करके रखना चाहिए? हम तो बताए ही आपको, जो दांत बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दांत बचता है, दांत बचाने की कमी के वजह से ही दांत उखाड़ लेते हैं लोग। और पेशेंट को अगर ये बताया जाए, कन्विंस किया जाए, जैसे आप दांत उखाड़वा लीजिएगा तो दांत लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगवाइएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो दांत, अगर वही दांत आपका जो है भगवान का दिया हुआ अगर बच गया तो समझिए जो निकलवा के लगाने और वो जो तकलीफ़ है उससे बेहतर होगा जो आप वही दांत बचा लीजिए। आपकी पढ़ाई लिखाई, ये जो दंत चिकित्सालय आप चला रहे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई इस विषय में? जी, ये हमारा हम जो BDS का डेंटिस्ट्री का कोर्स है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये हम डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज कोलकाता में सिचुएटेड कॉलेज है, वहीं से हम। बहुत बड़ा कॉलेज है वो तो, कोलकाता का कॉलेज है, वो बहुत पुरानी कॉलेज है और अपने इंडिया ही नहीं एशिया में वो सबसे पुरानी कॉलेज है। और वही कॉलेज से हम ये पास आउट होकर, सरकार की कॉलेज है, वहाँ पे सरकारी कॉलेज में कुछ दिन हम लोग वहाँ पे हाउस स्टाफ के पोस्ट पे 2-3 डिपार्टमेंट में रहे भी। उसके बाद हम फिर यहाँ पे सोचे नहीं, गांव में आके सेवा किया जाए, गांव में आके ट्रीटमेंट किया जाए, बेहतर। अच्छा, यानी सेवा के साथ साथ, माने दवा के साथ साथ दुआ भी लेना उचित समझ रहे हैं डॉक्टर साहब। यानी गांव में इन्होंने इसलिए खोला कि इनका मानसिकता है कि यहाँ के लोगों को रह के, एक तो लोगों से डेली मिलेंगे, लोगों को सेवा भी करेंगे और जो भी होगा वो तो होता ही है होगा। लेकिन इनका सबसे बड़ा सपना था जैसे, अच्छा, ये हॉस्पिटल बनाने का आपके खानदान में किसी को सपना था क्या कि इस प्रकार का कोई हॉस्पिटल बने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये हमारे जगदीश मेमोरियल जो आप देख रहे हैं, किनके नाम पर है ये? ये हमारे दादाजी जो टीचर थे, तो जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उसी समय वो बोले थे, जो तुम यहीं पे रहना, सेवा करना, थोड़ा सा सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव से होने से क्या होता है ना, जो एक कनेक्टिविटी बनता है, एक दुआ मिलता है लोगों को। लोग तो देखिए आजकल होता है क्या, जो पैसा के साथ साथ सही उपचार हो जाए, और एक होता है मिसगाइड करना, तो वो मिसगाइड यहाँ नहीं करेंगे हम। जो सटीक है वो बता देते हैं, जो आपका ट्रीटमेंट है ठीक है कराइए, वो उससे बेटर।